तो जीव में भगवान रहते हैं और भगवान में जीव रहते हैं। दोनों में दोनों में रहना कंपलसरी है। जैसे परमात्मा में जीवात्मा का रहना कंपलसरी है, ऐसे ही जीवात्मा में परमात्मा का रहना कंपलसरी है। क्योंकि अगर परमात्मा न रहे तो जीव की सत्ता ही नहीं रहेगी। और बातें तो छोड़ो, वर्क वगैरह तो आगे की बात है। सत्ता जो मेन है, देखो 3 शक्तियां होती ना, सत चित आनंद, तो इसमें जो पहली है सत्ता, जीवन, यही नहीं रहेगा। यही पावर ढह जाएगी, निराधार हो जाएगी अगर भगवान जीव के अंदर हमेशा न रहे तो। इसीलिए जीवात्मा में परमात्मा का रहना कंपलसरी है। तो देखिए, जीव में भगवान भी रहते हैं और जीव में वो माया शक्ति भी रहती है। ध्यान दीजिए, जीव में भगवत शक्ति रहती है और जीव में माया शक्ति रहती है। और माया शक्ति रहती है, इसका मतलब यह है कि चूंकि जीव में भगवत शक्ति रहती है, भगवान रहते हैं, और भगवान में माया रहती है। ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर। जीव में माया रहती है का मतलब, चूंकि जीव में भगवान रहते हैं और भगवान में माया रहती है, इसीलिए जीव में माया रहती है। ये मतलब नहीं है कि माया हावी है जीव के ऊपर। वो हावी की बात छोड़ो। चूंकि जीव में भगवान है और भगवान में माया शक्ति है, इसीलिए जीव में भी माया शक्ति है। इसीलिए अगर भगवत प्राप्ति भी हो जाए किसी को, तो जब भगवत प्राप्ति हो गई तो क्या हुआ? शास्त्र वेद कहते हैं कि माया गई। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। येषां स एव भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामिति तरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहमिति धीः श्वश्रृगाल भक्ष्ये। भागवत 2 स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। यानी भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान की कृपा हो गई तो माया गई, वो माया से परे हो गया। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरन्ति ते। गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। अतिशय प्रबल देव तव माया छूटई नाथ करहु जो दाया। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। रामायण। यानी देखो, ये सब कोटेशंस कह रहे हैं कि जब जीव पर भगवान की कृपा होती है, उसको भगवत प्राप्ति होती है, तो माया चली गई। माया चली गई? हाँ, कहां चली गई? अरे कहां चली गई माया? अरे चली तो गई, भगवत प्राप्ति हो गई तो माया गई। भगवत प्राप्ति हो गई तो भगवान में ही तो माया रहती है, तो चली कहां जाएगी माया? अरे भाई, आप कहते हैं कि जीव और ब्रह्म का मिलन हो गया, शुद्ध मिलन हो गया। हाँ, तो जब जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ तो भगवान आए ना? हाँ आए। तो जब भगवान आए तो भगवान में ही तो माया रहती है।
हाँ, तो माया भी रही, वो गई कहां? तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं शास्त्र वेद, माया गई? हाँ, इसका मतलब ये है कि वो आपके ऊपर स्वामिनी बन करके नहीं रहेगी फिर। यानी जब भगवत प्राप्ति हो गई, हम भगवान की शरण में चले गए, भगवान की कृपा हो गई, भगवान मिल गए, तो उसके बाद माया रहेगी तो, क्योंकि वो भगवान में रहती है, वो जाएगी नहीं कहीं। लेकिन स्वामिनी बन के जो इस समय हमारे ऊपर हावी है, ये स्वामिनी बन करके नहीं रहेगी, वो नौकरानी बन करके रहेगी आपकी, रहेगी, जाएगी नहीं कहीं, नौकरानी बन करके रहेगी। और जितने माया के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि, ये भी सब रहेंगे, लेकिन नौकर बन करके रहेंगे, सर्वेंट बन के रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। देखिए, आप लोग कोई शौक रखते हो कि भाई वो गोलोक में तो राग द्वेष कोई होगा ही नहीं, हाँ, और जब राग द्वेष कुछ होगा ही नहीं तो फिर इसका मतलब तो फिर वहां पर सब ऐसे जैसे पत्थर रखे हैं तमाम सारे, ऐसे होंगे सब संत लोग। अरे भाई, जहां राग होता है, जहां द्वेष होता है, तो वहां जरा चकचक रहती है, जरा नमक चमक का काम रहता है, जरा अच्छा लगता है। और गोलोक में ये सब होगा ही नहीं, तो भी क्या अच्छा लगता होगा वहां पर? तो ऐसा नहीं है, वहां भी सब कुछ है, राग द्वेष सब जैसे आप संसार में देखते हैं, ऐसे ही वहां भी सब कुछ है। ये जो ब्रजलीला में आप लोग पढ़ते हैं ना कि ठाकुर जी आए चंद्रावली के यहां से, तो किशोरी जी ने मान कर लिया, यानी देखो द्वेष की एक्टिंग, ईर्ष्या की एक्टिंग। एक दिन ठाकुर जी रात के 12 बजे चंद्रावली के यहां से राधा जी की हवेली में पहुंचे, राधा जी के महल में, और कुंडी खटखटाई। तो किशोरी जी जान तो गई कि ये ठाकुर जी हैं, और कहां थे, क्यों इतनी देर लगाई, ये भी जान गई। लेकिन जानबूझ के पूछती हैं, अंगुल्या कह कपाटम प्रहरति कुटिलो माधवः किम बसंतः नो चक्री किम कुलालो नहि धरणिधरः किम द्विजिह्वः फणीन्द्रः नाहं घोरा हि मर्दी किमसि खगपतिर् नो हरिः किम कपीशः इत्थं राधा वचोभिः प्रहसित वदनः पातु नश्चक्रपाणिः। अंगुल्या कह कपाटम प्रहरति कुटिलो, कौन लोफर रात के 12 बजे उंगली से हमारे दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है, कौन लोफर? ऐसे बोल रही हैं, जानबूझ के प्रश्न कर रही हैं। ये प्रश्न है किशोरी जी का। तो ठाकुर जी ने उत्तर दिया, माधव, मैं माधव हूं। क्या बढ़िया उत्तर है, मैं माधव हूं। मां माने योग माया, और योग माया माने राधा, यानी मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे लोफर कह रही हो, ये मतलब है। इतना बढ़िया उत्तर। अंगुल्या कह कपाटम प्रहरति कुटिलो माधव। लेकिन माधव शब्द का अर्थ बसंत ऋतु भी होता है, तो किशोरी जी ने जानबूझ के वो अर्थ लगाया और कहती है कि माधव, अरे बसंत ऋतु तो फागुन चैत में आती है, ये शरद पूर्णिमा के दिन कहां से आ रहे हैं माधव? जाओ जाओ, अभी तुम्हारा क्या काम है फागुन चैत में आना? तो ठाकुर जी ने बुद्धि लगाया कि अब क्या करें, अब क्या उत्तर दें। देखिए, तुलसीदास जी ने रामायण में ठाकुर जी की स्तुति में एक वाक्य लिखा है, जयति वचन रचना अति नागर, यानी बात बनाने में एक्सपर्ट।
बहुत सारे गुण हैं ठाकुर जी के, उनमें एक गुण ये भी लिखा है तुलसीदास जी ने, एक गुण ये भी है जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि बात बनाने में जो एक्सपर्ट हो, वचन की रचना में अति नागर, बहुत एक्सपर्ट। क्योंकि बात बनाने में तो बड़ी योग्यता चाहिए ना। एक व्यक्ति बात बनाता है और दूसरा व्यक्ति भांप लेता है, बात बना रहा है, भले ही उसको मुंह पे ना कहे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लेकिन जान लेता है वो कि ये बात बना रहा है। और जितना बड़ा जो सेंसिबल होगा वो उतना ही बात बनाने वाले के, बात बनाते समय के फेस को देख करके, उसकी रीडिंग करके वो जान लेगा। अरे थोड़ा बहुत तो सभी लोग जान लेते हैं, लेकिन जो जितना अधिक विशेषज्ञ होगा वो चाहे उसके सामने कितनी ही कोई गंभीरता की एक्टिंग करके बात बना रहा हो, कितनी ही चंचलता की एक्टिंग करके बात बना रहा हो, वो पकड़ लेगा उसको कि ये बात बना रहा है। देखो जैसे ये पिक्चर देखी होंगी आप लोगों ने, तो पिक्चर में जो गाने गाए जाते हैं, इनके गाने वाले तो दूसरे होते हैं, पार्श्व गायक, वो तो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ते। आप तो हीरो हीरोइन को देखते हैं, वो हीरो हीरोइन अपना मुंह चलाते रहते हैं, हाँ ऐसे मुंह चलाते हैं। तो आप लोग भोले भाले नहीं समझ पाते, नहीं पकड़ पाते, नेचुरल लगता है आपको। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो आप लोग भी पकड़ लें कि ये सब धोखा है। क्योंकि जब कोई जोर की आवाज निकालेगा गाने में, तो नस तन जाएंगी, लेकिन वो लोग आवाज तो निकालते नहीं गले से, वो तो खाली मुंह चलाते हैं, तो उनकी नसें तो तनती नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो गाने वाला तो आ कह रहा है पहले, और यहां एक्टिंग करने वाले का मुंह खुलता है थोड़ा बाद में, तो उसको आप लोग पकड़ लेते हैं। वो बड़ी बारीक बात है। तो देखिए, बात बनाने में भी योग्यता चाहिए। तो यहाँ ठाकुर जी तो बात बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, उनका तो गुण है जयति वचन रचना अति नागर। तो ठाकुर जी ने कहा, बुद्धि लगाया और कहा ठीक है बात बन जाएगी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि मैं माधव हूं, और किशोरी जी ने उसका अर्थ बसंत ऋतु लगा करके उनकी बात को काट दिया कि भाई फागुन चैत में आना, अभी से क्यों आए हो बसंत ऋतु माधव। तो ठाकुर जी ने उसके आगे उत्तर दिया, नो चक्री, अरे मैं चक्री हूं, चक्री यानी चक्र धारण करने वाला। अब देखिए, ये चक्र धारण करने वाला यानी सुदर्शन चक्र, ये ना ब्रह्मा के पास है और ना ये शंकर के पास। यानी अब की बार ऐसा नाम बताया ठाकुर जी ने जिसके दो अर्थ ना हो सके। लेकिन किशोरी जी ने उसका भी अर्थ निकाल लिया दूसरा। यानी ठाकुर जी ने जब देखा कि अच्छा ये हमको बेवकूफ बना रही है, हाँ भाई क्यों नहीं बनाएंगी, बराबर की टक्कर जो है। अगर 19-20 का मामला हो तो फिर कुछ बात आगे पीछे हो, लेकिन यहां तो बराबर का मामला है, राधा कृष्ण का मामला है, तो क्यों ना बनाएंगी भला। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है नो चक्री। अब ऐसा नाम हम बताते हैं जिसके दो अर्थ ना हो सके, क्योंकि चक्र और किसी के पास तो है नहीं। लेकिन जब ठाकुर जी ने ऐसा कहा तो किशोरी जी कहती हैं, किम कुलालह। देखो, ये चक्री जो होता है, चक्री माने चक्र धारण करने वाला, यानी जिसके पास चक्र हो। हाँ, जैसे धनी है, मानी है, ज्ञानी है, जिसके पास मान हो वो मानी, जिसके पास धन हो वो धनी, ऐसे ही जिसके पास चक्र हो वो चक्री। तो एक कुम्हार जो होता है उसके पास भी चक्र होता है। आपने जानते तो होंगे ही, आप देखा नहीं होगा तो। उसके पास चक्र होता है, उसी चक्र से वो तमाम अपना बर्तन बनाता है, उसको भी चक्र कहते हैं। तो किशोरी जी ने कहा, अच्छा तुम कुम्हार हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? राजमहल में आके कहते हो मैं कुम्हार हूं। अरे कुम्हार हो तो जाके बर्तन बनाओ, यहां क्या करने आए हो? राजमहल में तुम्हारा क्या काम है?
अब ठाकुर जी फिर हार गए कि अब क्या उत्तर दे। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है अभी भी बात बन जाएगी। तो उन्होंने कहा अरे मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाला हूं, कच्छपावतार। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाला एक और भी है, शेषनाग। तो किशोरी जी ने कहा अरे बाप रे शेषनाग, अब तो ये बिल्कुल नहीं खोला जाएगा महल, इतनी खतरनाक चीज। अरे मामूली सर्प को कोई घर में नहीं घुसने देता और शेषनाग को। तो ठाकुर जी ने कहा कि अरे मैं अहिमर्दी हूं, यानी कालिया नाग का दमन करने वाला। कालिया नाग का दमन करने वाला यानी इतनी बड़ी पावर बता दी कि कालिया नाग का दमन करने में न ब्रह्मा की शक्ति थी, न शंकर की शक्ति थी, न किसी योगी ऋषि मुनि की शक्ति थी, क्योंकि वो शापित था। तो अब की बार इतनी बड़ी पावर बता दी ठाकुर जी ने। लेकिन किशोरी जी है, तो किशोरी जी ने कहा सांप का सबसे बड़ा एक शत्रु होता है, सबसे बड़ा शत्रु जो सांप का है वो है गरुड़ जी महाराज। कैसा भी सांप हो 1 सेकंड में अंदर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप गरुड़ हैं, तो हे पक्षीराज आप यहां महल में क्या करने के लिए आए हैं? आप जाइए कहीं अपना पेड़ के ऊपर कहीं बसेरा करिए। ये कोई पक्षियों का बसेरा थोड़ी ना है यहाँ पर, ये तो मनुष्यों के रहने का घर है, और फिर मनुष्यों में भी राजमहल है। आप जंगल में जाकर किसी पेड़ वेड़ के ऊपर रहिए। तो ठाकुर जी ने कहा अब क्या करें, अब क्या उत्तर दे। तो ठाकुर जी ने बहुत सोच के कहा अरे मैं हरि हूं, हरि। हरि माने हरत योगी नाम चेतांसी इति हरे, यानी जो योगियों के चित्त को भी जबरदस्ती चुरा ले, उसको हरि कहते हैं। लेकिन हरि माने बंदर भी होता है। तो ठाकुर जी ने कहा ओ किशोरी जी बोली ए बंदर के बच्चे, तू यहां हवेली में आया है? हाँ, अरे देखता नहीं राजमहल है, कहीं जा जंगल में पेड़ वेड़ के ऊपर रहे, यहां क्या करने आया है? महल में तेरा क्या काम है? अब ठाकुर जी ने जब देखा कि लोग कहां से चले थे, माधव से लेकर के, और हमको बंदर बना दिया तो फिर चुप हो गए ठाकुर जी। हाँ, सरेंडर कर दिया। यानी बस यही एक शस्त्र है सब जीवों के लिए। जब तक हम लोग अपनी बुद्धि लगाएंगे राधा कृष्ण के आगे, गुरु के आगे, तब तक यही व्यायाम करना पड़ेगा हम लोगों को। और जब बुद्धि का सरेंडर कर देंगे बस काम बन जाएगा। तो ठाकुर जी ने सरेंडर कर दिया, यानी चुप हो गए। अब इसके आगे नहीं बोले कि मैं ये हूं और मैं वो हूं। किशोरी जी ने दरवाजा खोल दिया। तो देखो ये जितना आप ये ब्रज लीला में पढ़ते हैं, ये राधा से मान हो रहा है, राधा से, चंद्रावली से, विशाखा से, ललिता से ये मान हो रहा है, ये प्रणय हो रहा है। जितना ये राग द्वेष का विषय, जैसे ये संसार में आप देखते हैं अपने घरों में, एक पति झांक रहा है खिड़की से बाहर, किसी स्त्री की ओर देख रहा है, भले ही वो उसकी साड़ी वाड़ी देख रहा हो, लेकिन उसकी बीवी पीछे बैठी है, वो देख रही है, ये खिड़की से झांक रहे हैं। 1 बार देखा, 2 बार देखा, 4 बार देखा, अब स्त्री से नहीं रहा गया। ये आप खिड़की की तरफ क्या देखते रहते हैं? बड़े आराम से पूछ रही है, और भीतर आग भरे हुए है। ये आप खिड़की की तरफ क्या देखते रहते हैं? अरे क्या देखते रहते हैं? जो संसार होगा वही तो देखेगा मनुष्य, तुम नहीं देखती हो क्या? तो देखो ये जैसे राग द्वेष का विषय संसार में होता है, ऐसे ही बहिरंग रूप से आप गोलोक में भी पढ़ने को, सुनने को आपको मिलेगा। और अगर आप वहां जाएंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन वो सब योग माया का नाटक है, और यहां माया की जेल है। इतना बड़ा अंतर है। दिखाई तो वैसा ही पड़ता है जैसे यहां होता है, दिखाई तो वैसे ही पड़ेगा आपको सब कुछ, लेकिन वहां के राग में,
वहां के द्वेष में, वहां की हर चीज में केवल आनंद ही आनंद लबालब भरा पड़ा है। यानी आप ये मत समझिएगा कि वो जो है गोलोक में सब लोग ऐसे ही पिन ड्रॉप साइलेंस होगी, सब लोग ऐसे ही पड़े रहते होंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे तो पड़े रहते हैं सब लोग मोक्ष में, गोलोक में नहीं। वहां तो रस ही रस प्रतिक्षण चंचल होकर के, नित नवायमान होकर के बरसता रहता है। जैसा कि श्री महाराज जी ने बताया है कई बार, शास्त्रों में लिखा है, महापुरुष लोग अपने अनुभव से बताते हैं। तो है सब कुछ वहां पर भी उसी प्रकार जैसे यहां है, लेकिन अंतर है उसमें बहुत बड़ा। संसार में एक स्त्री रो रही है अपने बच्चे के लिए, उसका बच्चा खो गया या मर गया, और कोई समझाने के लिए गया उसको, तो कहती है यशोदा भी तो रोती थी श्री कृष्ण के लिए, मैं रोती हूं अपने बच्चे के लिए तो कौन सा पाप करती हूं। ऐसे बोलते हैं लोग, उत्तर देते हैं, यानी अपने से कंपैरिजन करते हैं वहां की चीजों का। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर रही हूं, समझा रही हूं कि देखने में तो सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे संसार में है, लेकिन वहां आनंद मात्र है। वहां दुख की जननी माया केवल भौं देखा करती है, उसका कोई वर्क नहीं है वहां पर। उस माया में एक स्वरूप शक्ति की पावर लग जाती है, तब उसका नाम हो जाता है योग माया। यानी अपने स्वरूप में रखे और वर्क माया का हो, अपने स्वरूप में मिलाए रहे और माया का वर्क हो, ये योग माया का काम है। और माया के अंदर में हो करके हम लोग नाचे, ये माया का वर्क है। यानी शब्द वही है और कार्य में, वर्क में इतना बड़ा अंतर है। तो देखो, ये माया जो है ये दो प्रकार की होती है, एक माया और एक योग माया, एक प्योर माया और एक योग माया। तो संसार में जो कुछ है, हमारे संसार में ब्रह्मलोक तक, ये सब केवल माया का साम्राज्य है। और जब आप गोलोक में जाएंगे तो वहां पर योग माया का सब कुछ नाटक है, सब कुछ खिलवाड़ है। इसीलिए वहां की हर चीज में अनंत आनंद है। तो अब आप लोग समझ गए कि भगवान में जीव शक्ति रहती है, भगवान में माया शक्ति रहती है, जीव में भगवत शक्ति रहती है, जीव में माया शक्ति रहती है। और माया जिसको आप कहते हैं, ये पृथ्वी है, ये जल है, इसमें भी भगवत शक्ति रहती है और जीव शक्ति रहती है, और नित्य रहती हैं ये सब में बाकी दो शक्तियां। यानी भगवान में नित्य जीव शक्ति रहती है, नित्य माया शक्ति रहती है, जीव में नित्य भगवत शक्ति रहती है, नित्य माया शक्ति रहती है, और माया में नित्य भगवत शक्ति रहती है, नित्य जीव शक्ति रहती है। क्यों? इसीलिए कि भगवत शक्ति सर्वत्र है और भगवान में जीव और माया दोनों है। इसीलिए तीनों में तीनों रहेंगे, सदा रहेंगे और सर्वत्र रहेंगे, हर जगह रहेंगे। चाहे आप संसार में हो, चाहे प्रलय हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे नरक लोक हो, चाहे गोलोक हो, बैकुंठ हो, कोई हो, ये तीनों तत्व, तीनों चीजें सदा सर्वत्र रहेंगी। हाँ, इतना अंतर हो सकता है कि अभी हम लोग माया के अंडर में होकर के दुख भोग रहे हैं, बाद में फिर भगवत प्राप्ति के बाद गोलोक में वही माया योग माया बन करके हमको नित्यानंद प्रदान करेगी, दिव्यानंद प्रदान करेगी। बस इतना अंतर होगा और कोई अंतर नहीं होगा।
ये तीन तत्व जो है, ईश्वर, जीव और माया, ये सदा रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं। आप लोग नरक से घबराते हैं, हम लोग डरते हैं ना नरक के नाम से। अरे बाप रे नरक, अरे क्या है नरक में जो हम डरते हैं? नरक में भी भगवान है, नरक में भी जीव है, नरक में भी माया है, और गोलोक में भी भगवान है, गोलोक में भी जीव है, और गोलोक में भी माया है। तो फिर अंतर क्या है? फिर हम नरक में जाने से घबराते हैं और गोलोक में जाना चाहते हैं। हाँ जी, वो है तो दोनों जगह ये तीनों चीजें, लेकिन एक लेकिन लगा है बहुत बड़ा। क्या लेकिन लगा है? यहां पर हम माया की सी क्लास की जेल में दंड भोग रहे हैं, कैदी बन करके, और वहां गोलोक में जो हमारा स्वामी है वो हमारी दास्ता के लिए तरसता है। इतना बड़ा अंतर है। यानी हम उसकी दास्ता के लिए तरसते हैं, वो हमारी दास्ता के लिए तरसता है। यानी हम अपना एम बनाए हुए हैं, कब श्री कृष्ण की नित्य सेवा मिले, कब श्री कृष्ण का नित्य कैंकर्य मिले, और उधर भगवान श्री कृष्ण ताक में बैठे हैं, कब ये जीव मेरा बने और मैं इसकी सेवा करूं। वो तरस रहे हैं, हमारी सेवा के लिए तरसते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभिः। भागवत 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि जो संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो निष्काम प्रेमी है, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं, उन महापुरुषों के, उन भक्तों के निरंतर पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? ताकि उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। इसीलिए सदा पीछे पीछे चलता हूं। दास्ता के लिए तरसते हैं भगवान। इतना बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार संसार में तीन तत्व हैं, एक ईश्वर और एक जीव और एक माया। तो हमें संसार से विरक्त होना है। हाँ, तो किससे विरक्त होना है? हमको दो से विरक्त होना है। एक तो माया की बनी हुई जड़ वस्तुओं से, इनसे हमको अपने मन को हटाना है। देखने की, सुनने की, सूंघने की, खाने पीने की, स्पर्श की, इन वस्तुओं में हमारा अटैचमेंट होता है ना। तो मायिक वस्तुओं से मन को हटाओ। हाँ, और जो जीव हैं उनसे भी हमको वैराग्य करना है। लेकिन कौन से जीव? जो माया के अंडर में है, जिनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, जिनमें दो सेक्शन मैंने आपको बताए कि एक तो जड़ चेतन, वृक्ष वनस्पति आदि, ये भी जीव है, लेकिन ये स्थावर जीव हैं, अचर जीव हैं, जड़ जीव हैं। और एक चेतन मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। तो मायिक वस्तुओं से और मायाबद्ध जीवों से हमारे मन का लगाव न हो, उसे वैराग्य कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इस वैराग्य में दो सेक्शन है। यानी अनुकूल भाव से भी हमारे मन का लगाव न हो और प्रतिकूल भाव से भी हमारे मन का लगाव न हो। यानी न राग हो और न द्वेष हो, क्योंकि राग और द्वेष दोनों में हमारा मन पिघलता है। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाया था पिछले प्रवचन में। राग और द्वेष दोनों में हमारा मन पिघलता है। इसीलिए जिसके लिए पिघलता है उसी पर्सनैलिटी का, उसी वस्तु का हमें फल मिल जाता है। जैसे वो समझिए कि लाक्षा होती है ना, लाक्षा, लाह, उसको आप पिघला लीजिए,
खूब पिघलाइए आग के ऊपर रखकर, इतनी पतली हो जाए वो, इतनी पिघल जाए कि 200 परत के कपड़े में से छन जाए, इतना पिघला लीजिए उसको। अब उस पिघली हुई लाक्षा में आप कोई रंग छोड़ दीजिए, सफेद रंग, नीला रंग, पीला रंग, तो क्या होगा? वो रंग उस लाक्षा के, उस लाह के परमाणु परमाणु में मिल जाएगा, एक हो जाएगा। अब लाह से आप उस रंग को पृथक नहीं कर सकते, यानी लाक्षा लाह रंग को चैलेंज कर दे और रंग लाह को चैलेंज कर दे, दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर दे, पृथक नहीं हो सकते वो। तो ऐसे ही हम जिससे राग करते हैं या द्वेष करते हैं, अनुकूल भाव से मन का लगाव करते हैं या प्रतिकूल भाव से मन का लगाव करते हैं, तो उस पर्सनैलिटी के लिए या उस वस्तु के लिए हमारा मन पिघलता है। और जब पिघलता है तो वो वस्तु हमारे मन में समा जाती है, वो व्यक्ति हमारे मन में समा जाता है, परिणाम स्वरूप हमें उसी का फल मिलता है, हमारा मन तद्रूप तल्लीन हो जाता है, फिर हमको उसी का फल मिलता है। इसीलिए वैराग्य का मतलब कि माया की बनी हुई जड़ वस्तुओं से और मायाबद्ध जीवों से हमारे मन का न अनुकूल भाव से लगाव हो और न प्रतिकूल भाव से लगाव हो। और एक बात मैंने और बताई थी आपको, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों भावों से मन के लगाव से रहित होने का अभिमान भी न हो, अहंकार भी न हो, तब वो वैराग्य कहलाएगा। तो ऐसा वैराग्य हमें करना है संसार से। तो इसके लिए संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार करना होगा, तब मन संसार से पृथक होगा और तब भगवान के शरणागत होगा। अतएव संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार आवश्यक है, लेकिन आज नहीं, अब अगले प्रवचन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।